होते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका होता है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ये क्या आपके समास के 6 भेद होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो देखिए, जिसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान हो। पहला पद का मतलब क्या होता है, पूर्व पद। ठीक है, पूर्व पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा, है ना, यानी सारा चीज़ उसी पर डिपेंड रहेगा। आगे देखिए, या फिर जिसका पहला पद क्या उपसर्ग हो, या दोनों शब्द क्या हो, समान हो। जैसे आएगा आपको, जैसे हाथों हाथ, ये सब क्या होता है, दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, उससे पहले इसको समझ लीजिए। या जिस शब्द से पहले बेश, यथा, प्रति, भर या आ शब्द आए, इसी शब्द से पहले आएगा। जैसे आपके पास उदाहरण है आ जन्म। देखिए, इसमें क्या है, आया है पहले, इसे उपसर्ग भी कर सकते हैं, या इस तरीके से जिस शब्द से पहले आया हो ना, आ जन्म आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। आमरण आया है इसमें, देखिए बेअसर क्या है, बेअसर। देखिए क्या बे आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। बेसब्र भरपेट, ठीक है, प्रत्येक, यथासंभव आदि। देखिए अब अन्य का मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया दोनों शब्द क्या हो, समान हो। जैसे रातों रात हो गया, हाथों हाथ हो गया, है ना, ये शब्द क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। यानी जिसका पहला पद प्रधान होता है, या उपसर्ग होता है, या दोनों शब्द क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति। जैसे यहाँ पे रातों रात हुआ है, तो यहाँ पे शब्द की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, तो अब लोग दूसरा समास देखेंगे, द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। या देखिए फिर क्या होता है, जोड़ी का बोध होता है ना, या विलोम शब्द, या एक दूसरे के पूरक हो, या सहचर हो। ठीक है, या फिर और एवं योजक चिन्ह क्या हो, लगा हो, है ना, कभी कभी योजक चिन्ह छिपा होता है और कभी कभी लगा भी रहता है। देखिए उदाहरण से समझेंगे। देखिए है माता पिता, तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है ना, एक दूसरे के विपरीत भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, अन्य जल, ठीक है, अन्य जल, लाभो लाभ, लाभ और अलाभ। ठीक है, अगला है भाई बहन, रात दिन आदि, ये सब क्या होता है आपका द्वंद्व समास। आपको समझना क्या है, जिसका दोनों पद प्रधान हो, या जोड़ी का बोध हो, या फिर विलोम शब्द हो, या एक दूसरे के पूरक हो, है ना, इसे क्या करते हैं, द्वंद्व समास करते हैं। ठीक है, अगला हमारा समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद का मतलब क्या होता है, उत्तर पद। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। लेकिन समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह आएंगे। क्या करेंगे, कारक चिन्ह आएंगे। जैसे लोकप्रिय, तो लोगों में प्रिय, देखिए में आ गया ना, तो क्या है, कारक चिन्ह है। तो क्या करेगा, समास विग्रह करने पर आएगा, पहले नहीं आएगा, पहले क्या होगा, गायब रहेगा। जैसे लोकप्रिय में आपको कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, लेकिन समास विग्रह करने पर दिखाई देगा। जैसे रसोई घर हो गया, तो रसोई के लिए घर हो गया। जैसे राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र। ठीक है, यानी कि समास विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अब चौथा समास है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, अगले हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष समास। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। एक पद क्या होता है, विशेषण, दूसरा क्या होता है, विशेष्य। देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण खुद ही उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे पहचान देखिए, विशेषता बतलाने वाला समास क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, काली मिर्च, इसका अर्थ हुआ काली है जो मिर्च। अब देखिए काली शब्द क्या है, विशेषण है, और मिर्च कैसा है, विशेष्य, यानी कि विशेषता किसका बता रहा है, मिर्च का, तो जो विशेष्य क्या हुआ ना, ये क्या होगा आपका, मिर्च क्या होगा, विशेष्य होगा। अन्य उदाहरण है आपका नीलकमल, महापुरुष, नीलकमल का मतलब नीला है जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष ना, महात्मा महान है जो आत्मा, नील गाय नीला है जो गाय आदि। ठीक है, ऐसे अधिक सारे आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो जहाँ पे विशेषता बतलाएगा, है ना, या के समान या जो है जो आएगा, तो वहाँ पे क्या होता है आपका कर्मधारय समास होता है। अगला समास है आपका द्विगु समास। तो देखिए वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। दूसरा पद का मतलब क्या होता है, उत्तर पद। उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। इसमें संख्या की प्रधानता होती है, यानी शुरू में ही क्या होगा, संख्या लिखा गया होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए नवरत्न, नवरत्न का अर्थ है नौ रत्नों का समूह। यहाँ पे देखिए संख्या हो गया ना, तो जहाँ पे संख्या की प्रधानता होगी वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है,
जैसे तिरंगा हो गया तो 3 रंगों का समूह, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, ठीक है। चौराहा हो गया तो 4 हो गया। यहाँ पे संख्या की प्रधानता की जाएगी, जहाँ पे संख्या की प्रधानता होगी वहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास। अन्य उदाहरण देखिए 5 तत्व, नवरात्र, सप्तद्वीप, पंचमुड़ी, चौगुना, त्रिकोण, ठीक है, नवग्रह आदि। अब देखिए लास्ट है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। इससे परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो देखिए जिस समास का कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान न हो का अर्थ यहाँ पे होता है न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, न तो पहला पद प्रधान होता है न तो दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जिस समास का तीसरा पद प्रधान होता है वो किससे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। पहचान देखिए देवी देवता या वीआईपी लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी कि देखिए यहाँ पे रावण क्या है, यहाँ पे तीसरा अर्थ निकला है, तो जिसका तीसरा अर्थ निकलेगा वहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पे है नीलकंठ, लंबोदर, नीलकंठ नीलाकंठ जिसका अर्थात शिव, लंबोदर लंब है उदर जिसका अर्थात गणेश, गिरधर, महावीर आदि, ठीक है। जहाँ पे देवी देवता या वीआईपी लोग का नाम हो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। और जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी प्रथम और दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है वो क्या होता है, आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।